हेलो फ्रेंड्स, कलरफुल स्टिचिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, इस तरह का आज हम डोरमेट बनाना आपको बताएंगे। इसको हमने ज़ीरो कॉस्ट में बिल्कुल बना के तैयार किया है और अब घर की बेकार पड़ी चीज़ों से ही इसको हमने तैयार किया है। तो इसके लिए हमने एक राइस बैग लिया है। हमने 21 इंच लंबाई और 18 इंच चौड़ाई ली है। आप अपने हिसाब से बड़ा या छोटा कर सकते हैं। अब हमने नीचे एक बेडशीट का पीस रखा है और ऊपर से बेडशीट का एक कपड़ा ऊपर रखा है। बीच में हमने राइस बैग को रखा है। अब इसके चारों तरफ हम पिन लगा देंगे और इसके चारों तरफ सिलाई लगा के इसको हम अटैच कर देंगे। बस हमें चारों तरफ सिलाई लगानी है, क्विल्टिंग नहीं करनी है। ये देखिए, हमने सिलाई से इसको चारों तरफ अटैच कर दिया है। अब कॉर्नर पर हमको हल्की सी गुलाई देनी है। आप गुलाई से बनाना चाहें तो गुलाई वाला इस तरह से बना सकते हैं। अब अगर आप रेक्टेंगल पीस में बनाना चाहें तो उस तरह से, ये आपकी चॉइस है। लेकिन हम इसको एक नया लुक दे रहे हैं, इसलिए हमने इस शेप में बनाया है। इससे पहले भी हमने जो डोरमेट की वीडियो डाली थी उसको आप लोगों ने बहुत लाइक किया था, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आए थे। तो सोचा आप लोगों के साथ एक दूसरा डोरमेट भी शेयर किया जाए। अब हमने ये प्लेन पट्टी ली है साइड में पाइपिंग लगाने के लिए। तो 2 इंच की हम पट्टी काट लेंगे। ये कपड़ा क्रॉस में था तो हमने क्रॉस में ही काट लिया। आप सिंपल भी लगाना चाहें तो आराम से लगा सकती हैं। इस तरह से हम 2 इंच की सारी पट्टियाँ काट कर लेंगे। फ्रेंड, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत होती है। कभी कभी तो कटिंग के समय फैन भी बंद करना पड़ता है, क्योंकि कपड़ा उड़ता है तो सही सही से कटिंग नहीं हो पाती है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए और कमेंट भी किया करिए। ये देखिए, हमने पाइपिंग से इसको अटैच कर दिया है चारों तरफ और चारों तरफ फिनिश कर दिया है। अब ये हमने एक वेलवेट का कपड़ा लिया है। इसकी लंबाई है 15 इंच और चौड़ाई है 10 इंच। अब इसके नीचे हमने फॉर्म शीट रखी है डबल लेयर में, ताकि ये थोड़ा सा बीच में मोटा रहे। ये भी हमने ओल्ड क्लॉथ ही यूज़ किया है। अब इसके सेंटर में हम एक सिलाई लगा देंगे, इससे फॉर्म और कपड़ा हमारा अटैच हो जाए। ये हमने सेंटर में सिलाई लगा के इसको फॉर्म और कपड़े को अटैच कर दिया है। जो भी एक्स्ट्रा फॉर्म है उसकी हम कटिंग कर देंगे।
अब कॉर्नर पर हल्की सी गुलाई देंगे। ये हमने चारों कॉर्नर कट कर लिए हैं, क्योंकि डोरमेट हमारा इसी शेप में है, तो इसलिए हमको, अगर आप चौकोर रख रही हैं, कॉर्नर नहीं कट कर रही, तो आपको इसको चौकोर ही रखना है। इसी शेप में इसकी हमको कटिंग करनी है। अब हम इसको बीच सेंटर में रखेंगे और बराबर चारों तरफ हम इसकी माप लेंगे। अब इसको पिन से हम सिक्योर कर लेंगे। अब इसके हम चारों ओर सिलाई लगाएंगे। ये वेलवेट के कपड़े के ऊपर मशीन अगर नहीं चलती है आपकी, तो आप भी इस तरह से न्यूज़पेपर की पट्टी रखकर स्टिच कर सकती हैं। अब हम इस न्यूज़पेपर को निकाल देंगे। अब इसके चारों तरफ सिलाई लगा के इसको हम अटैच कर देंगे। फ्रेंड, ये बहुत ही सॉफ्ट डोरमेट बनके तैयार होगा। एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। अगर आपने पुराने कपड़ों से इसको बनाया है, तो इसमें आपका कोई भी खर्चा नहीं आएगा। हमारी ज़्यादातर वीडियो हमने ओल्ड क्लास से ही, जितने भी ऑर्गेनाइज़र या स्टोरेज बैग या ट्रैवल बैग हमने बनाए हैं, सब हमने वो पुराने कपड़ों से ही ज़्यादातर इस हमारी वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो घर पे सिलाई सीखना चाहते हैं, तो आप इस तरह से ट्राई करके नई नई चीज़ें सीख सकते हैं। अब एक सिलाई हम बीच में और लगाएंगे। इससे इसका लुक अच्छा और दिखेगा। ये हमने बीच में सिलाई लगा ली है। बीच का लुक इस तरह का है। अब ये हमारे पास एक पुराना दुपट्टा पड़ा हुआ है, इसकी ये लेस हमने निकाल दी है। अब हम इसकी पट्टियाँ काटेंगे। तो आप 4 इंच 5 इंच अपने हिसाब से इसकी पट्टियाँ कट कर सकते हैं। ये हमने 5 इंच की पट्टियाँ काटी हैं। ये इस तरह से आसानी से पट्टियाँ निकल जाती हैं। सारी पट्टियाँ हमने
जितनी निकली थी उतनी हमने निकाल ली है। अब इसमें बीच बीच में कुछ मोतियाँ लगी हुई हैं, इनको हम पहले निकाल देंगे, न ये मशीन में सुई टूटने का डर रहता है। अब इसको हम एक फोल्ड करेंगे और दूसरा फोल्ड, और फिर इसके ऊपर तीसरा फोल्ड। इस तरह से जो किनारे के धागे हैं वो अंदर की साइड चले जाएंगे और हम सीधी लाइन एक सिलाई लगाएंगे बीच सेंटर पे। इस तरह से सिलाई लगा के फ्रिल बनाना इजी हो जाता है, बार बार हमको सही नहीं करना पड़ता है। अब इस तरह से हम हाफ इंच की दूरी पर 2-3 प्लेटें एक साथ बना लेंगे, उसके बाद स्टिच करेंगे। इस तरह से फ्रिल बनाना इजी हो जाता है। अब एक दुपट्टे में तो इतनी फ्रिल हमारी डोरमेट के लिए नहीं तैयार होगी। अब ये देखते हैं कितनी हमारी फ्रिल लगेगी उसमें। पहले हम सारी फ्रिल तैयार कर लेते हैं। दो तीन प्लेटें डालते हुए सेंटर पे सिलाई लगानी है। ध्यान रहे ना दूर हो ज़्यादा और ना ही ज़्यादा घनी होनी चाहिए। इसी तरह से सारी फ्रिल को हमें स्टिच करके तैयार कर लेना है। ये देखिए हमने फ्रिल एक पट्टी की तैयार कर ली है। बाकी जितनी भी पट्टियां हैं उनकी सारी हमने फ्रिल बना ली है। अब कुछ फ्रिल हमारे पास पुरानी डोरमेट की रखी हुई थी, ये एक दुपट्टे में हमारी फ्रिल पूरी नहीं होगी, इसलिए हमें कंट्रास्ट कलर में इसे स्टिच करना पड़ रहा है। अगर आपके पास साड़ी है तो आप साड़ी का ही यूज़ करिए, उससे एक कलर की बनेगी। तो बीच सेंटर में हम पहले इसको स्टिच करेंगे। तो जो ऑरेंज कलर की है हमने वो वाली फ्रिल लगाई है। इस सेंटर पे ही हमको सिलाई लगानी है। एक लाइन हम इसकी बनाएंगे, फिर दूसरा कलर हम इसमें लगाएंगे। फ्रिल को बराबर करके हाथों से, क्योंकि ये ऐंठ जाती है तो इसको सीधा करना पड़ता है। देखिए फ्रिल हमारी कितनी फिनिशिंग के साथ स्टिच हो रही है। और ध्यान रहे हमें सिलाई बस एक किनारे बीच में ही लगानी है। ये हमारी एक लाइन पूरी हो गई।
अब जो भी एक्स्ट्रा है फिर उसकी हम कटिंग कर देंगे और इसको फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। ये देखिए हमारी एक लाइन स्टिच हो गई है। अब हम ग्रीन कलर की पट्टी लगाएंगे। तो ऑरेंज वाली फ्रिल को हाथ से उठा के हाफ इंच की दूरी पर दूसरी फ्रिल को हमें अटैच करना है, इस तरह से। ये हमारी दूसरी फ्रिल भी स्टिच हुई जा रही है। फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत होती है फ्रेंड। जब हम आपके लिए इसमें वॉइस ओवर्स करते हैं उस टाइम भी हमें पंखा बंद करना पड़ता है। कभी कभी स्टिचिंग के टाइम भी हमें फैन को बंद करना पड़ता है। तो पसीना बहा के हम आप लोगों के लिए इतनी यूज़फुल वीडियो लेके आते हैं, तो प्लीज़ लाइक करना तो बनता है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर किया करिए। कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। ये देखिए हमने दूसरी लाइन भी पूरी कंप्लीट कर दी है। अब इसके बाद हमें तीसरी लाइन लगानी है, तो हमें तीसरा कलर लगाना है। अब ये हम पिंक कलर की फ्रिल को इसके चारों ओर अटैच करेंगे। बाकी जगह में भी जो है हम पूरा फिल कर लेंगे और हमारा डोरमेट बनके तैयार है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।